दोस्तों, डिजिटल ज़माने में हम लोगों को लैपटॉप, मोबाइल की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार यदि आपको कोई लैपटॉप परचेज़ करना है और परचेज़ करने के लिए आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको ये नहीं समझ में आता है कि आप लैपटॉप परचेज़ करने में क्या-क्या चीज़ें देखेंगे, जिससे आपको एक बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट लैपटॉप मिल सके। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा बात बताने वाला हूँ कि आप एक लैपटॉप परचेज़ करना चाहते हैं, मार्केट में गए हैं, तो आपको लैपटॉप में ऐसे क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, जिससे आपको आपके काम के हिसाब से समझ में भी आ सके कि नहीं, हाँ, हमें कौन सा लैपटॉप परचेज करना है या हमारे प्राइस के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बेस्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मेरा नाम है मनीष प्रजापति, आप देख रहे हैं MKSSP यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको उसमें देखना पड़ता है, जो कि मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है कि लैपटॉप का रैम कितना है। रैम, आपके लैपटॉप का रैम 4 से 8 जीबी तक हो तो ज़्यादा बेस्ट होगा। यदि आप उससे कम रैम का यानी कम जीबी रैम का आप लेते हैं, तो आपके लैपटॉप को प्रोसेसिंग जो होता है यानी स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो हो सकता है, और उसमें आप कम से कम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप मिनिमम कोशिश कीजिए कि 4 जीबी रैम तक का आपका लैपटॉप होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रैम टाइप की। तो दोस्तों, रैम टाइप दो प्रकार की होती है, एक DDR3 टाइप, एक DDR4 टाइप। तो आपको ये पूछ लेना है कि ये रैम कौन से टाइप का है, DDR4 टाइप का है या फिर DDR3 टाइप का है। यदि आप DDR4 टाइप का है तो बेस्ट होता है, और DDR3 टाइप उससे थोड़ी सी लोस्ट होती है, उसकी प्रोसेसिंग जो थोड़ा सा कम होता है। अब बात कर लेते हैं स्टोरेज की कि स्टोरेज कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, स्टोरेज की बात कर लें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि 500 जीबी से प्लस है स्टोरेज यानी एबव है तो बेस्ट है। आप यदि उससे कम में लेते हैं तो ये थोड़ा सा मीडियम में आ जाता है। आपको 500 जीबी से कम के स्टोरेज का लैपटॉप नहीं परचेज करना है यदि आप एक बेस्ट लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं स्टोरेज टाइप की। तो स्टोरेज टाइप भी दो प्रकार की होती है, एक HDD होता है जिसे हम लोग हार्ड डिस्क ड्राइव बोलते हैं, और एक SSD होता है जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। अब इस दोनों में बेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन दोनों में बेस्ट होता है SSD। ये ज़्यादा बेस्ट होता है, इसका प्रोसेसिंग फास्ट होता है, इसलिए ये ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। लेकिन दोनों में कास्टली कौन सा होता है, तो कास्टली SSD ही होता है। ये आपको कम से कम जीबी में ज़्यादा से ज़्यादा महंगा ये वाला लैपटॉप मिलता है। तो अपने बजट के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन HSD टाइप का भी लैपटॉप आपको बेस्ट पड़ सकता है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइप की और प्रोसेसिंग स्पीड की। तो दोस्तों, यदि प्रोसेसिंग स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज़ से एबव है तो ज़्यादा बेस्ट है। यदि उससे कम है तो आपको वो लैपटॉप परचेज नहीं करना है, क्योंकि आप यदि कोई भी एप्लीकेशन रन करते हैं तो उसका जो स्पीड होता है ओपन होने का, वो स्पीड कम हो जाता है। तो इसलिए आपको 2.4 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड देख लेना है। अब बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग टाइप की। तो एक होता है AMD एथलोन, एक होता है इंटेल सेलेरॉन। तो दोस्तों, इसमें से मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट बता दूं तो इंटेल का पड़ता है। इंटेल का प्रोसेसिंग ज़्यादा बेस्ट होता है, और यदि कास्ट की बात करें, महंगा कौन सा ज़्यादा पड़ता है, तो सब जाहिर सी बात है जो अच्छा होगा वही ज़्यादा कास्टली भी होगा। यानी कि इंटेल का प्रोसेसिंग ज़्यादा महंगा आता है, इसलिए यदि आप इंटेल प्रोसेसिंग का यदि लैपटॉप परचेज करते हैं तो थोड़ा सा आपको बजट में महंगा पड़ सकता है, लेकिन इंटेल का प्रोसेसिंग ज़्यादा बेस्ट होता है। अब आगे बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो दोस्तों, डिस्प्ले क्या होता है कि उसकी स्क्रीन साइज कितनी होनी चाहिए, लगभग में मिनिमम 14 इंच हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। यदि आप उससे छोटे साइज का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसका रेजुलेशन साइज क्या होना चाहिए, 1920 गुणे 1080 पिक्सल से ज़्यादा होना चाहिए उसका रेजुलेशन। तो इस तरीके का यदि एक डिस्प्ले चूज करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब आगे बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे दो प्रकार की आती है, एक डोस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो पहले आता था, और अब लेटेस्ट में अब आता है विंडोज़। तो डोस की भी एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसे भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कंफर्टेबल और बेस्ट पड़ता है हमें रन करने के लिए, हमें समझ में ज़्यादातर आता है यहाँ पे विंडोज़। तो आप यदि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है, जैसे विंडोज़ 10 होम हो गया, विंडोज़ 8 हो गया। इसी प्रकार से होते हैं विंडोज़ की सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यदि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को चूज करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होता है।
अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं बैटरी बैकअप की। तो आपके रनअप के ऊपर है, आप जितनी भी बैटरी बैकअप की लेना चाहे लैपटॉप आप ले सकते हैं, आपके बजट के ऊपर है। लेकिन मिनिमम यदि लैपटॉप के 5 आवर्स की यदि बैटरी बैकअप हो मिनिमम में तो ज़्यादा बेस्ट होता है। अब आगे बात कर लेते हैं डिस्क ड्राइव की। तो डिस्क ड्राइव क्या होता है, जैसे हम लोग सीडी लगाते हैं अपने पहले सीडी प्लेयर में, तो लैपटॉप में भी सीडी प्लेयर आता था लगाने का। अब लेकिन न्यू लैपटॉप्स में ज़्यादातर सीडी प्लेयर नहीं आ रहा है। यदि आपको सीडी प्लेयर की ज़रूरत है तो डिस्क ड्राइव वाला लीजिए लैपटॉप, वरना आजकल तो पेन ड्राइव से ही काम चल जाता है, इसलिए सीडी ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो डिस्क ड्राइव यदि नहीं है तो भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि है उसमें तो और एक प्लस बात है। यदि नहीं भी है तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि आपके पास ज़रूरत है उसकी तो आप उस तरीके से आप उसे चूज कर सकते हैं। तो ये थी नॉर्मल जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी पड़ती है एक लैपटॉप परचेज करने से पहले, वो सारी मैंने बातें बता दी है। फिर भी आप कोई भी लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो उससे पहले आप उस लैपटॉप के बारे में ऑनलाइन सर्च करें, और सर्च करने के बाद उसमें जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है उसके बारे में पढ़ें। जो चीज़ें मैंने बताया है आप उन सभी चीज़ों को पढ़ करके रीड करके उसके बाद आप एक अच्छा सा लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। मैं भी आप लोगों को 30,000 के अंदर में 3 लैपटॉप आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। यदि आपके पास बजट 30,000 तक का है तो जो सारी बातें मैंने बताई इन सभी चीज़ों को मद्देनजर मैंने रखते हुए 3 लैपटॉप आप लोगों के लिए यहाँ पे चूज किया है। तो उन तीनों लैपटॉप को यहाँ पे शो करा देता हूँ, आप चाहे तो उनमें से किसी भी एक लैपटॉप को परचेज कर सकते हैं यदि आपके पास बजट 30,000 तक का ही है। तो यदि आपके पास बजट उससे भी ऊपर है तो मैंने जो सारी बातें बताई है उसको ध्यान रख करके आप एक अच्छा बजट वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी टेक्निकल जानकारी वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।